आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट समझ आ गए? हमने क्या पढ़ा था? देखो सबसे पहले इसका मतलब एक प्लांट कैसे शुरू होगा। ये कुछ सीड्स हैं, ठीक है, मूंग दाल है, इसके मैंने स्प्राउट्स बनाए हुए हैं। अब आप देखो ये बिकॉज मैंने कॉटन में नहीं डिप करे तो इनकी रूट्स आपको जो ये छोटे छोटे प्लांट्स उगे हैं, बेबी प्लांट्स, यू कैन सी देम क्लियरली एंड वी कैन डीटैंगल देम। आराम से हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये एक उठा लिया तो दिस इज कॉल्ड, दिस वाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ स्प्राउट। या हम इसको अब अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो देखो कईयों में दोनों तरफ से कुछ उगा होगा यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो लोअर पार्ट होता है, देखो प्लांट एक शुरू कैसे हो रहा है, लोअर पार्ट जब ये स्ट्रक्चर उग रहा है, जब अब मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को किसी एक को लेती हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं उसमें डालूंगी सॉइल में, तो इसका एक पार्ट बन जाएगा जो रूट बनेगा, एक पार्ट बन जाएगा जो शूट बनेगा। तो यही वाला वो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो एक पार्ट जो होगा वो बन जाएगा रेडिकल, जिससे रूट सिस्टम बनेगा, और एक पार्ट जो शुरू होगा वो क्या बनेगा, प्लूम्यूल, और उससे शूट सिस्टम स्टार्ट होगा। ये क्लियर है? फिर जब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बनेगा तो डिपेंडिंग ऑन कि ये किस तरह का प्लांट है उसके हिसाब से इसकी रूट्स बनेंगी। या तो रूट्स बनेगी टैप रूट सिस्टम की, या रूट्स बनेगी फाइब्रस रूट्स बन जाएंगी। ठीक है, अब रूट्स कैसी हैं उससे क्या लिंक्ड होगा कि लीव्स की वेनेशन कैसी होगी। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज लिंक्ड। अगर टैप रूट है तो लीव्स की वेनेशन कैसी होगी, फाइब्रस। गलत, लीव्स की वेनेशन फाइब्रस होती है कभी, रेटिकुलेट। और अगर फाइब्रस रूट्स हैं तो लीफ वेनेशन कैसी होगी, पैरेलल वेनेशन। अब आगे जब शूट सिस्टम बनेगा तो शूट सिस्टम में क्या क्या बनेगा, स्टेम बनेगी, जो हमने यहाँ पे किया था। सबसे पहले स्टेम बनेगी, फिर उसके ऊपर लीव्स आएंगी, ब्रांचेस आएंगी, ब्रांचेस से लीव्स कनेक्ट होंगी, तो बीच में क्या होगा, छोटा सा स्टॉक। उस स्टॉक का टेक्निकल नेम क्या है, पेटियोल। फिर उससे लीफ बनेगी, तो लीफ का मोटा वाला पार्ट क्या आ गया, लेमिना या लीफ ब्लेड। उस लीफ ब्लेड के फिर आगे पार्ट्स बनेंगे। क्या क्या पार्ट्स होंगे, सबसे पहले लीफ का टिप होगा, लीफ का टिप बनेगा, फिर लीफ के बीच में वेन्स आएंगी, जो सेंटर वाली वेन होगी, देखो लिंक हो रहा है सब कुछ। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। ब्रांच से लीफ कनेक्ट होगा, बीच में ये स्टॉक को बोला जाता है पेटियोल। फिर पेटियोल से लीफ ब्लेड पूरा होगा, बीच में मिडरिब होगी, ये साइड वेन्स होंगी, और ये लीफ जो पूरा ब्लेड है इसको लीफ लेमिना भी बोला जाता है, और लीफ का टिप होगा या लीफ एपेक्स होगा। कनेक्ट हो रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद लीव्स के साथ बड बनेगा, बड में से क्या निकलेगा, छोटा सा फ्लावर निकलेगा, या फिर जब वो फ्लावर झड़ जाएगा फिर वहां पे क्या पैदा होगा, फ्रूट बनेगा। तो अब हमने पहले फ्लावर पढ़ना है, डिटेल्स ऑफ अ फ्लावर, फिर हम पढ़ेंगे कि फ्रूट कैसे बनता है फ्लावर में से, वो क्लियर है। उसके अलावा हमने दो चीज़ें और पढ़ी जो हमारी बुक में नहीं है, जो हमें यहाँ पे भी दिख सकती हैं इस प्लांट में। इफ़ वी सी, हमने क्या पढ़ा था, नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो अगर आप ये प्लांट की ये स्टिक्स देखो तो जिस जगह से, जिस पोर्शन से नए लीव्स या नए ब्रांचेस ग्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड्स। एंड द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, यस, इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट विल बी कॉल्ड इंटरनोड। क्लियर है ये बात? तो अब हम आगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पे चले, फ्लावर की डिटेल। लुक हियर, यू हैव बीन शोन 3 ब्रांचेस, ए विच इज अ लीफलेस ब्रांच, दूसरी ब्रांच में लीव्स हैं, और थर्ड ब्रांच में लीव्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब, फ्लावर्स। हमने फ्लावर्स की डिटेल पढ़नी है कि फ्लावर्स कैसे पैदा होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। Are all flowers colorful? No. Yes. Yes, obviously yes. Have you ever seen a flower on grass, wheat, maize, mango, guava tree? No. Yes. क्यों? फिर देखो जाके पेड़। yes. तो हमेशा फ्रूट उगने से पहले फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्लावर्स, हमने ये पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है साइंस में। फिर वो फ्लावर्स झड़ जाते हैं, द पेटल्स बिकम ब्राउन, गिरते हैं, फिर वहाँ पे फ्रूट पैदा होता है। ठीक है, when choosing a flower to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flower but a group of flowers. तो ये 3 नाम नोट कर लो कि ये 3 नाम फ्लावर्स जो हैं, दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट दे आर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो वो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि हम बेसिक फ्लावर की स्टडी शुरू करने लगे हैं तो इनमें से, इन छोड़ के, इनके प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं लेने, इनके अलावा कोई और फ्लावर लेके फिर स्टडी शुरू करो। आपने जब पढ़ना शुरू करना है तो हमने पहली एक्टिविटी क्या करनी है कि वी रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स। ये देखो, एक बड ले रहे हैं हम और फ्रेश फ्लावर्स ले रहे हैं, each of any of these flowers. Now look at the prominent part of the open flower. तो सबसे पहले वो क्या बताना चाहते हैं कि जब एक फ्लावर ओपन होता है तो उसका सबसे मेन पार्ट हमें क्या नजर आता है, प्रोमिनेंट पार्ट। प्रोमिनेंट मीन्स मेजर पार्ट। क्या नजर आता है, उसकी पेटल्स। सो व्हाट आर पेटल्स, दे आर द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नाउ डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट कलर्स। तो क्या किस फ्लावर में कितनी पेटल्स हैं हम ये बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि कभी भी ये फिक्स्ड नहीं होती। तो फ्लावर्स में डिफरेंट पेटल्स होती हैं, उनकी शेप्स अलग होती हैं, और डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स की पेटल्स होती है। प्रोमिनेंट का क्या मतलब? प्रोमिनेंट मीन्स मेजर पार्ट। सो विच इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट। देखो, अगर वो पूछेंगे प्रोमिनेंट पार्ट इन अ फ्लावर तो होएगा पेटल्स। अगर वो पूछेंगे प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड
तो बड में प्रोमिनेंट पार्ट क्या होगा, देखो अब ये स्टडी करना है हमने कि अभी पहले हमने पढ़ा कि जब फ्लावर खुला होता है तो पेटल्स सबसे ज़्यादा दिखती हैं, तो प्रोमिनेंट पार्ट पेटल्स हो गई। बट जब अभी फ्लावर खुला ही नहीं, अभी वो बंद पड़ा है, तो हमारे को प्रोमिनेंट पार्ट क्या दिख रहा है? देखो जब ये फ्लावर खुला है तो मुझे इसका मेजर पार्ट क्या नजर आ रहा है? पेटल्स। जब ये फ्लावर खुला ही नहीं अभी, तो मुझे ज्यादा क्या नजर आ रहा है? सेपल्स। ये मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे ये ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ज्यादा। अभी ये थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है, बट आप सोचो कि ये बाहर ना हो ज्यादा पेटल्स वाला पार्ट, तो हमको ज्यादा ये ग्रीन वाला पार्ट नजर आएगा। तो ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पत्तों की तरह स्ट्रक्चर है, बट पत्ते नहीं है, पत्ते डिफरेंट है। ये पत्तों की तरह स्ट्रक्चर है और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेपल्स। So these are petals and these are sepals. तो आपको ये मिक्स नहीं करना। So prominent part of a flower is petal. Prominent part of a bud are sepals. ये लॉजिक क्लियर है? Yes. फिर वो कह रहे हैं कि अब आप एक फ्लावर लो, उसकी पेटल्स को ऑब्जर्व करो, गिनो कितनी फ्लावर्स हैं, ये सब आपको सिखाने के लिए, क्या कलर है, कितने जॉइंट, कैसे आपस में जॉइंट है। तो ऑब्वियसली एक फ्लावर की पेटल्स आपस में क्या होंगी? जॉइंट होगी, तभी तो वो फ्लावर की शेप बनेगी ना। तो सारी पेटल्स क्या होती हैं? आपस में जॉइंट होती हैं। वो हमको कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपने जो फ्लावर लिए ना, उनके पेटल्स रिमूव कर दो और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स, तो धतूरा एक ये याद कर लो, नाम आपको उसमें आ सकता है फिलअप में। नेम वन बेल शेप्ड फ्लावर, धतूरा। पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, तो जो भी पेटल्स है वो आपको रिमूव करनी है, क्योंकि हमने फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो वन बेल शेप्ड फ्लावर इज धतूरा। रिमूव सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, तो आप हमको अब अदर पार्ट्स दिखेंगे जो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए जब हमने इधर उधर से पेटल्स वगैरह रिमूव करनी शुरू करी। सो एक बेल की तरह फ्लावर है, उसकी पेटल्स रिमूव करी तो हमें ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर नजर आने शुरू हो गए। अब हमें क्या नजर आ रहा है? देखो, तो अगर हम एक बड़ा स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले नीचे की जो टहनी है या जो स्टिक है, हाँ जी, तो अगर हम ये बिगर इमेज देखें तो देखो सबसे पहले हमारा, अगर देखो आप ये फ्लावर देख रहे हो, हमने अभी क्या पढ़ा, जब एक प्लांट होता है, प्लांट में जब एक ब्रांच से, ये टहनी से लीफ जुड़ी हुई है, तो ये लीफ की स्टॉक का टेक्निकल नेम क्या था? पेटियोल, ठीक है। बट जब ऐसी ही टहनी से जिससे फ्लावर कनेक्टेड है, उस टहनी को हम क्या बोलेंगे? उस टहनी को मतलब उस पतली सी डंडी को जिससे फ्लावर कनेक्टेड है। अब ये वाली जो डंडी है, जिस स्मॉल स्टॉक, एक स्टॉक जिससे कि फ्लावर कनेक्टेड है, मतलब एक डंडी जिससे कि फ्लावर कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है पेडिसेल। वो पेडिसेल से फिर ऊपर ये वाला पार्ट आता है, इसको बोला जाता है रिसेप्टिकल और थैलेमस। तो याद कैसे करना है? थालामस। और इसको याद करना है पेडिसेल, CEL। तो ज्यादातर लोग पेडिकल बोलते हैं, जो कि गलत है, पेडिसेल होना चाहिए। फिर अगला पार्ट आ गया जो हमने अभी डिस्कस करा था, सेपल्स, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो ये वाला पार्ट आ जाता है जिसको बोला जाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे जो एग्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल से ऊपर ये आ जाता है स्टाइल, ये आ जाता है स्टिग्मा, और इस सबको कंबाइंड बोला जाता है कार्पेल, ठीक है। फिर उससे और बाहर आओ तो ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है, ये जो स्टिक्स हैं इसको बोला जाता है फिलामेंट्स। हाँ, इसको बोला जाता है फिलामेंट्स। फिलामेंट्स के ऊपर ये जो दो पार्टीशन में एक पार्ट गोल बना के स्मॉल पार्टीशन बनानी है बीच में, इसको बोला जाता है एंथर्स, और उसके बाहर होती हैं पेटल्स। तो अगर आप पेटल्स रिमूव करोगे आपको धीरे धीरे पहले क्या नजर आएगा? एंथर्स एंड फिलामेंट। और रिमूव करोगे फिर आपको ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, जो बिल्कुल छोटे 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 दाने होते हैं, वो नजर आएंगे अगर हम एक फ्लावर को रिमूव करना शुरू करेंगे तो। क्लियर है? तो ये बिगर पार्ट से हमको बिगर डायग्राम से ज़्यादा जल्दी आराम से समझ आ जाता है। अब हमको देखना है कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्या चीज़ क्या है। तो ये हम यहाँ से बेटर समझ सकते हैं। देखो, अ फ्लावर हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स। सबसे पहले आ गया सेपल्स, मतलब उसके बाहर के पत्ते टाइप स्ट्रक्चर। सो दीज आर स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। कि फ्लावर के जो आउटर मोस्ट पार्ट में जो पत्ते की तरह स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं सेपल्स। दे आर 5 to 6 इन नंबर्स। तो जनरली ये कितने होती हैं? 5-6 सेपल्स होते हैं हर एक बड के। फिर फंक्शन ऑफ सेपल्स क्या होते हैं? दे प्रोटेक्ट अ फ्लावर व्हेन इट इज एट इट्स बड स्टेज। तो इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट करना, जब तक कि बड खुल के पूरा फ्लावर नहीं बन जाती। फिर आगे हमारी पेटल्स, दे आर ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनर टू द सेपल्स। सेपल्स के अंदर क्या होती हैं? पेटल्स, एंड दे आर मैनी इन नंबर। हम इनका नंबर नहीं बता सकते, अलग अलग हो सकते हैं, जितना मर्जी हो। फंक्शंस क्या है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पेटल्स। फिर आ गया स्टेमन। स्टेमन हमने क्या पढ़ा था? ये होता है स्टेमन्स। व्हाट इज स्टेमन? स्टेमन इज इक्वल टू फिलामेंट प्लस एंथर, ठीक है। और एंथर्स, सो दिस इज एक्चुअली द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो एक फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, तभी ये फिर आगे रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या होएगा? एंथर्स एंड फिलामेंट। तो एंथर के ऊपर जो पाउडर टाइप
मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स या पोलन्स, और यही पोलन ग्रेन्स से होती है पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारे को वो पूछ रहे हैं व्हाट आर स्टेमन्स। सो दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, दे फॉर्म द थर्ड व्हर्ल ऑफ द फ्लावर। These are long, thin, needle-like structures present inner to the petals. तो सबसे पहले आया सेपल्स, सेपल्स के अंदर आया पेटल्स, पेटल्स के अंदर आया स्टेमन, और स्टेमन किससे बना? फिलामेंट प्लस एंथर, और एंथर के ऊपर क्या होते हैं? पाउडरी पाउडरी सा मटेरियल, पोलन ग्रेन्स या पोलन्स। ईच स्टेमन हैज टू पार्ट्स। अब हर स्टेमन में एंथर है और फिलामेंट है। एंथर क्या है? द टिप ऑफ ईच स्टेमन इज स्वोलन। देखो जो टिप है वो स्वोलन पार्ट है, ये थोड़ा स्वोलन सा पार्ट है, मतलब सूजा हुआ सा पार्ट है। एंड बिलोबेड, they are called anther lobes, and these anther lobes are full of powdery substance which are known as pollens or pollen grains. फिर आ गया फिलामेंट। फिलामेंट क्या होते हैं? anther lobes are joined to the base of the flower. तो ये जो एंथर है, ये वाला जो हमारा एंथर के नीचे फिलामेंट है, ये फ्लावर के बेस से जॉइंड है, और ये बेस से किससे जॉइंड है? फिलामेंट से, विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टॉक मतलब डंडी की तरह, पतली पतली डंडी की तरह स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है फिलामेंट। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेमन, इस स्टेमन के पूरे मतलब एंथर प्लस फिलामेंट को स्टेमन बोला गया। तो इस स्टेमन का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स एज पोलन्स विच आर नीडेड फॉर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। तो ये मेल गैमेट्स को, पोलन ग्रेन्स को पैदा करना है। मेल गैमेट्स मीन्स मेल ऑर्गन्स कुछ प्रोड्यूस करना, जिससे कि आगे क्या होगी? फ्लावर की पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब फ्लावर की रिप्रोडक्शन। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इज कार्पेल। नाउ व्हाट इज कार्पेल? इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहले पेडिसल है, पेडिसल की यहाँ सेपल्स है और यहाँ पे थैलेमस है। इसके अंदर हम ऊपर गए थे तो यहाँ ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स है वो ओव्यूल्स है। फिर ये स्टाइल है और फिर ये स्टिग्मा है। कार्पेल और पिस्टल में सेपल्स एंड वो तो ऐसे ही दिया हुआ है, वो तो आपने डायग्राम दिया हुआ है, वो तो दोनों में ही होगा ना, बट वो ये दिखा रहे हैं कि जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर मेन क्या क्या होगा? सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे। दीज आर ऑल द फीमेल पार्ट्स। तो कार्पल क्या बताया उन्होंने? इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। तो सबसे अंदर बैठी है फीमेल ऑर्गन। ईच कार्पल इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन एंड हैज 3 पार्ट्स। तो कार्पल देखो, ये पूरा कार्पल आप देखोगे तो हमारे को किसकी तरह लग रहा है? फ्लास्क की तरह, और इसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो सबसे पहला आ गया टॉप मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट इज स्मॉल बिलोबेड स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पल विच ट्रैप्स द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो देखो क्या होता है, ये जो एंथर लोब्स हैं, इन एंथर लोब्स पे क्या पैदा हुए? पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स आके कहाँ चिपकेंगे? स्टिग्मा पे। तो इसीलिए स्टिग्मा को बोला गया है कि ये है स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल, जो ट्रैप कर लेता है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स कहाँ से गिर रहे हैं? एंथर लोब्स में से। ठीक है, देन आ गया स्टाइल। इट इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अलाउज पोलन ग्रेन्स टू पास थ्रू देम। अब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे चिपक जाएंगे, वो इस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नीचे पास ऑन होंगे और कहाँ पहुँचेंगे? ओवरी में। तो ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है स्टाइल। देन कहाँ पहुँचेंगे? वो ओवरी में। इट इज अ स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पेल। तो कार्पेल का स्वोलन पार्ट कौन सा है? ovary, in which there are a number of egg-like structures which are known as ovules. After pollination, the ovary converts into a fruit and ovules into seeds. तो जब ऊपर से वो पोलन ग्रेन्स गिरे, यहाँ पे चिपके, यहाँ से चिपक के नीचे आए, ओवरी तक पहुँचे, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होएगी, तो हमारी ओवरी किस में चेंज हो जाएगी? ओवरी का बन जाएगा फ्रूट, एंड ओव्यूल्स जो छोटे छोटे एग्स है वो क्या बन जाएंगे? सीड्स। क्लियर है ये बात? तो इससे ये हमको बता रहा है कि पहले तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, फिर फ्लावर जब गिरता है तो हम कहते हैं फ्लावर के पेटल्स गिर जाते हैं और फ्रूट पैदा हो जाता है। तो ये फ्रूट इस रीजन से पैदा होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो इस पे स्टिग्मा पे चिपकते हैं, स्टिग्मा से चिपक के स्टाइल से नीचे आते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, ओवरी तक जब वो पहुंच जाते हैं उसके बाद वहाँ पे फ्रूट पैदा शुरू हो जाता है और पेटल्स जो है वो गिरते जाते हैं, और फिर जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता है उसके बीच में सीड्स पैदा हो जाते हैं। क्लियर है ये बात? नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्पल? कार्पल चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कार्पल ही फ्रूट बन जाता है पॉलिनेशन के बाद। क्लियर है? आपको ये याद रखना है कि इसी कार्पल को पिस्टिल भी बोला गया है। तो अगर हम अपने बुक में से देखें, बुक में भी वो यही बता रहे हैं। देखो सबसे इनर मोस्ट पार्ट, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हिच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, आपसे पूछा जाएगा इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, तो हमेशा फीमेल इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट कौन सा है? कार्पल या पिस्टिल। अगर आपको नहीं दिखता फिर भी कंप्लीटली, तो वो कह रहे हैं रिमूव द स्टेमन्स, स्टेमन्स को रिमूव कर दो। और स्टेमन्स मतलब जो ये आपको दिखते हैं यहाँ पे, इनको रिमूव कर दो, उनके अंदर आपको पिस्टिल दिखेगा। नाउ अब उन्होंने फिर आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी के अंदर एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो उन्होंने यहाँ पिस्टिल नाम दिया है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। ओवरी इज द स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल या कार्पल। फिर उसके बाद
उन्होंने क्या बताया है, वो एक्टिविटी करवाने हैं कि आप यहाँ से कट कर दो, आप बीच में देखोगे तो आपको छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, और आपने जब कट करना है बहुत ध्यान से करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, तो आई थिंक ये आपको नहीं आएगा। देन द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, अब जब आपने देखो वो ये कह रहे हैं कि आप एक ये फ्लावर लो, उसके सब स्ट्रक्चर्स निकाल दो, बीच में आपको पिस्टल नजर आएगा, पिस्टल का ये जो है पार्ट स्टाइल, इसको काट दो, तो ये ओवरी आ गया। ओवरी के अंदर आप ध्यान से, वो कह रहे हैं चाहे लेंस यूज़ करके देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके देखो, तो आपको स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वो होते हैं ओव्यूल्स, जिनको हम पहले बोल रहे थे स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर उसके बाद दैट्स इट, आई थिंक हियर द चैप्टर इज ओवर। और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन सारी कर ली है। नाउ समरी अगर हम देखें, सो प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड, प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में, 3 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर एंड ब्रांच। तो उनकी हाइट, नेचर ऑफ स्टेम या ब्रांचेस के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैटेगराइजेशन? हाइट, नेचर एंड ब्रांचेस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस के हिसाब से हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फिर स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीफ यूजुअली हैज अ पेटियोल एंड लैमिना। मोटे मोटे पार्ट क्या है? पेटियोल एंड लैमिना। द पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, और ये 2 तरह की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। देन लीव्स गिव आउट वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन भी बोल सकते हो। ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, ये सब कुछ, and because of the presence of green pigment called chlorophyll. Roots absorb, अब chlorophyll के spelling कैसे याद रखने हैं? chlorophyll. Roots absorb water and minerals from the soil. Roots क्या करती हैं? Absorb करती हैं water and minerals, and they are the anchor. तो word anchor याद रख लो। तो what are the anchor for the plants? Roots. ये आ सकता है आपको एक 1 मार्क में। और ये they hold the plant firmly in a soil. Then roots are of 2 types, taproot system and fibrous roots. Then plants have leaves with reticulate venation. तो उनकी रूट कैसी होगी? रूट होगी रेटिकुलेट, टैपरूट सिस्टम। और अगर प्लांट की पैरेलल वेनेशन होगी तो रूट फाइब्रस रूट्स। देन स्टेम कंडक्ट्स वाटर। अब स्टेम का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स and from the transfer of food from leaves to the other parts of the plant until root तक भी पहुंचाना है। तभी हमारे पास रूट वाले वो फ्रूट पैदा होंगे ना, वेजिटेबल्स जिनको हम खाते हैं, कैरेट, टर्निप, रेडिश वगैरह, तभी वो पैदा होंगे। अगर लीव से खाना जाएगा ही नहीं रूट तक, इसीलिए स्टेम को बोला जाता है अ स्ट्रीट विद 2-way ट्रैफिक। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्या क्या है? सबसे पहले बाहर सेपल के अंदर पेटल्स के और अंदर जाओ तो पहले मेल पार्ट नजर आता है जिसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या आ गया? फिलामेंट एंड एंथर। और फिर फिलामेंट एंथर को निकाल दो तो अंदर बैठी है फीमेल को कार्पल या पिस्टल, और उसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। क्लियर है? भूलेगा तो नहीं कुछ भी। फिर आ गया exercises. Now stem absorb water and minerals from the soil. वाह false. Roots. Now leaves hold the plant upright. False. Stem देखो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि स्टेम अपराइट रखती हैं और रूट्स प्लांट को इरेक्ट रखती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान से याद रखना है। देखो रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट, बट स्टेम उसको अपराइट रखती हैं प्लांट को। और रूट्स का दूसरा पॉइंट क्या है? एंकर। दे आर लाइक एंकर टू द प्लांट्स। तो मुझे पूरा शक है ये एंकर वर्ड का कोई क्वेश्चन आने का। देन डैश कंडक्ट या रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। ट्रू, फॉल्स। वाटर लीव्स तक रूट पहुंचाएगी, स्टेम पहुंचाएगी। स्टेम ने वाटर, रूट्स ने खींचना है वाटर एंड मिनरल्स, वो स्टेम को देंगे, स्टेम आगे पूरे प्लांट्स में पहुंचाएगी। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमिना इन अ फ्लावर आर ऑलवेज इक्वल। फॉल्स। किसने कहा? हमको किसी को नहीं पता कितने होते हैं। इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। लिखा है नॉट नेसेसरी कि अगर सेपल्स जॉइंट है तो पेटल्स भी जॉइंट होंगे। क्यों सेपल्स जॉइंट है तो ये वाली स्टेज नहीं आएगी? अरे नहीं, खुलेगी भी तो सही ना। तो कह रहे हैं कि अगर सेपल्स जॉइंट है ना तो जरूरी नहीं है ऐसी बात कि पेटल्स भी जॉइंट ही होंगे। इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो इतने तरह की दुनिया में फ्लावर्स हैं तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ही होंगे। नाउ कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज लॉन्ग बट वीक स्टेम? तो है सबसे पहले मनी प्लांट मिल ही जाता है, स्टेम लॉन्ग होती है बट हाँ क्लाइंबर, मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। फिर या बिटर गार्ड आ गया। फिर आ गया फंक्शन ऑफ अ स्टेम, ये हमने कॉपी में कर लिए। अब आपने बताने हैं कि कैसी वेनेशन है। देखो ये आपको याद ही कर लो। वीट की कैसी होती है? पैरेलल। हमने करा है वीट, राइस, इन सब की पैरेलल। ग्रास की कैसे होती है? जो इजी से बाहर निकल जाते हैं उनकी, हाँ जी, जो मुश्किल से निकले तो उनकी फाइब्रस रूट्स हैं तो पैरेलल वेनेशन है। मेज जो मक्की के होते हैं वो भी पैरेलल। बट तुलसी क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन। तुलसी के लीव्स देखो रेटिकुलेट है। ऐसे ही रोज, चाइना रोज या धनिया, कोरिएंडर सब रेटिकुलेट है। नाउ इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स
then its venation will be Reticulate. fibrous roots में parallel. parallel. If a plant has leaves with reticulate venation, तो उसकी roots कैसी होंगी? Tap roots. Now what are the parts of a flower? ये हमने कर लिया. Is it possible for you to find out a plant whether a plant has a tap root or fibrous root by looking at the impression of a leaf? Yes. So अब आपने बताना है कि कौन से from which of the following plants, which of them has flowers? देखो grass पे flowers उगते हैं. No. Maize? No. Yes. Wheat? Yes. Yes. Chili? Yes. Tomato? Yes. Tulsi? Yes. People? Yes. Shisham? Yes. Banyan? Yes. Mango? Yes. Jamun? Yes. देखो भैया जितने भी फ्रूट उगने हैं फ्लावर उगने के बाद ही उगने हैं. गुआवा? Yes. Pomegranate? Yes. Banana? Papaya? Lemon? Yes. But sugar cane पे कोई फ्रूट नहीं होता. सॉरी कोई फ्लावर नहीं होता. देन पोटैटो यस, ग्राउंडनट यस. नेम द पार्ट, तो इसमें से नो वाले याद कर लो कि ग्रास पे कोई नहीं है, शुगर केन पे कोई नहीं है, बाकी वो सब पे है. नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, लीव्स. एंड व्हाट इज द प्रोसेस? Photosynthesis. इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर विल यू फाइंड द ओवरी? Pistil और carpel. पिस्टल या कार्पल में. नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. जॉइंट सेपल्स किसमें होते हैं? Lily, China rose, धतूरा, लौकी. एंड सेपरेट सेपल्स किसमें होते Mustard, हैं? rose, sunflower. अब ये धतूरा के लिए हमने एक पॉइंट और यहाँ पे याद करा था. Bell shaped flower होता है. इसमें भी सेपरेट. Discuss the assignment फटाफट से. What does a flowering plant consist of? So flowering plant consists of root system and shoot system. अब root system क्या होता है? It is found under the ground. It consists of different types of roots which help in fixing the plant to the soil. That helps in absorption of water and minerals from the soil. And types of roots are tap roots and fibrous roots. Shoot system में क्या लिखोगे? It consists of stems, branches, leaves, flowers, fruits and seeds, and they are generally found outside the ground. Yeah, they are above the shoot system is above the soil surface. Now what are weeds? They are the unwanted plants which grow in the fields along with the crop plants, and they are harmful and have to be removed. Now what does the stem bear? Stem पे क्या क्या होता है? वही flowers, sprouts, branches, leaves, flowers, fruits and seeds. The leaf is attached to a stem. Fruits के अंदर seeds होते हैं. The leaf is attached to the stem by seeds मत petiole बोलो. अच्छा ठीक है, petiole बोल रहे हो ताकि स्पेलिंग ना गलत हो. The thick vein in the middle of the leaf is called midrib. PETIOLE. हाँ जी. The tip of the leaf is called leaf apex या leaf venation. What venation? Leaf tip. Dash of a leaf is called lamina. Broad surface. Green surface of the leaf. Broad green part. Then the design made by the veins is called Leaf venation. venation. की स्पेलिंग क्या है भैया? VENETION. VENETION. तो VENE यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, ठीक करो अनवी इसको. अरे भैया NA ही है, VENA. लुक हियर. वे नाशन, नेशन बनाना है हमने, जो हमारी कंट्री के लिए लिखते हैं हम. ठीक लिखा है अनवी, ठीक लिखा. Thank you. वे नेशन. Now if the plants have parallel venation, they have with roots Fibrous. if they have reticulate venation, they have name the process by which plants release excess water. Transpiration. What is photosynthesis? ये आप कर लोगे. It is the process in By which plant make their food using presence of sunlight. using inorganic substances like this. Then dash is given out in the process of photosynthesis. Oxygen. Leaves produce dash in the presence of sunlight and stored in different parts of the plant. Photosynthesis. Food. Leaves produce food, और लीफ का फूड जो बनाते हैं उस फूड को क्या बोलते हैं हम? Starch. Now dash is a plant that anchors it to the soil. Root. Now we eat some of the roots like Carrot, tomato, etc. then different parts of a flower कौन से हैं? Sepals, petals, stamens और pistil. Carpel. और फिर आगे उनके parts लिख सकते हो आप. Now what are ovules? Ovules are the small egg-like structures present in the swollen part of pistil. Present inside the ovary, and after pollination the ovary converts into the fruit and ovules convert into seeds. Now name the parts that make a pistil. Style, stigma, ovary, ovules. Style, stigma, ovary, ovules. And stamen? Filament, Anthers. and pollens. हाँ जी, pollen grains या pollens. Now stem conducts water. ये एक्टिविटी बतानी है आपने, तो ये हमने एक्टिविटी पहले डिस्कस कर ली हुई है. ठीक है कि स्टेम में वो हम इंक वाले में रख दो पानी में, तो वो स्टेम खींचेगी, पानी जब जाएगा कंडक्ट करेगी तो लीफ की वेन्स तक में वही वाला पानी इंक नजर आएगी. प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी हमने करा है, जो हम वो लीफ को डाल देते हैं बीकर में,
सॉरी टेस्ट ट्यूब में, स्पिरिट में या अल्कोहल में, और डबल बॉयलर से बॉईल करते हैं। रूट एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ये हमने किससे करा, कौन सी एक्टिविटी से? Cut off the root and one should there. नहीं, में डाल दो उसको। वो तो बेटा स्टेम बताएगा रूट्स का। रूट्स की हमने एक्टिविटी करी थी कि कॉटन में ग्रो करो ग्राम सीड्स को, तो वो कॉटन के अंदर वो गुंजले पड़ जाएंगी। किसी के 2 पॉट्स लो, उसमें प्लांट को बिना रूट्स के डालो, एक को root बेटा वो रूट्स, वो एंकर का थोड़ी बता रही थी कि रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो तो ये बता रही थी कि रूट्स इंपॉर्टेंट है, कि रूट्स नहीं होंगी तो सॉइल तो प्लांट मर जाएगा, ड्रूप हो जाएगा। बट रूट उसको एंकर करती है। वो कौन सी एक्टिविटी है कि ग्राम सीड को आप कॉटन उसमें उगाओ, तो उसको आपस में जब वो ग्रो होएगा, क्या कहते हैं वाइट वाला स्ट्रक्चर, स्प्राउट्स, तो वो कॉटन के अंदर फंस जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू डीटैंगल इट। दिस शोज कि जिस तरह दी स्मॉल वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, दे हैव गॉट स्टक इन द कॉटन, फाइबर्स ऑफ द कॉटन। सिमिलरली जो रूट्स ऑफ द प्लांट है, दे बाइंड द सॉइल टुगेदर, दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू अपरूट देम। सो दिस शोज कि जो रूट्स है वो दे एंकर द सॉइल। तो ये वाला जो हमने किया था डिस्कस, याद आ गया? फिर गिव वन वर्ड आंसर, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। Pollination. वन श्रब, तुलसी। तुलसी। China rose. हाँ, मेल गैमेट फाउंड इन द आंसर, Stamen. नहीं गैमेट, नहीं पोलन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, Stigma. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, Pistil. स्वोलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल, ओवरी। नहीं Thalamus और थैलेमस है। receptacle. देखो इसके लिए वर्डिंग क्या है, स्वोलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल ग्रोज फ्रॉम इट। तो स्वोलन पार्ट इस पार्ट से ग्रो होता है, तो वो है थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ये देखो जो हमने उसमें किया था कॉपी कॉलन में। प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड स्टेज, सेपल्स। सेपल्स। तो ये वाला पार्ट, ये वाला स्वोलन पार्ट है हमारा थैलेमस, जो हमने यहाँ पे किया था। जो स्वोलन पार्ट है जिससे आगे क्या ग्रो हो रहा है, कार्पल ग्रो होता है, कार्पल। ठीक है ना। तो ये स्वोलन पार्ट थैलेमस है या रिसेप्टिकल है। देन colored protect the flowers at the bud stage, sepals. Colored and attractive part of the flower, petals. Pores through which exchange of gases take place, stomata. Flat green part of the leaf, lamina. Baki these I think we've already discussed now. Yes, these are done in copy. So the chapter is closed.